एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम मीरा था। मीरा बहुत ही खुशमिजाज और प्यारी लड़की थी जिसे नए नए कपड़े पहनने का बहुत शौक था। एक दिन उसके जन्मदिन पर उसकी दादी ने उसे एक खूबसूरत फ्रॉक उपहार में दी। फ्रॉक बेहद सुंदर थी, उस पर सुनहरे सितारे जड़े हुए थे और वह चमकती थी। मीरा ने खुशी खुशी उस फ्रॉक को पहना और अपनी माँ को दिखाने गई। उसकी माँ ने भी फ्रॉक की तारीफ की और कहा कि वह इसमें बहुत सुंदर लग रही है। मीरा ने पूरे दिन उस फ्रॉक को पहना और बहुत खुश रही। रात को जब मीरा सोने के लिए गई, उसने फ्रॉक को उतारकर अलमारी में रख दिया। आधी रात को अचानक मीरा की नींद खुल गई। उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। उसने ध्यान से सुना और पाया कि आवाजें उसकी अलमारी से आ रही थीं। मीरा ने हिम्मत जुटाकर अलमारी का दरवाजा खोला तो देखा कि फ्रॉक अपने आप हिल रही है और उससे हल्की हल्की रोशनी निकल रही है। मीरा घबरा गई और तुरंत अपनी माँ को बुलाने के लिए भागी। उसकी माँ ने भी देखा कि फ्रॉक सचमुच हिल रही है। माँ ने फ्रॉक को उठाया और ध्यान से देखा। तभी अचानक फ्रॉक ने एक तेज चमक बिखेरी और अपने आप हवा में उड़ने लगी। मीरा और उसकी माँ ने देखा कि फ्रॉक के अंदर से एक धुंधली परछाई निकल रही है। वह परछाई एक बूढ़ी औरत की थी जो बहुत ही डरावनी दिख रही थी। वह परछाई बोली, मैं एक जादूगरनी हूँ। ये फ्रॉक मेरी ताकत का स्रोत है। मैंने इसे सालों पहले छुपाया था, लेकिन अब ये तुम्हारे पास है। इसे पहनने वाला हर व्यक्ति मेरी ताकत का हिस्सा बन जाता है। मीरा और उसकी माँ डर के मारे कांपने लगी। उन्होंने सोचा कि अब क्या करें। तभी मीरा की दादी वहां आई और सारी बातें सुनी। दादी ने बताया कि उस फ्रॉक को उन्होंने एक पुराने एंटीक स्टोर से खरीदा था और उन्हें नहीं पता था कि इसमें जादूगरनी की आत्मा बसी हुई है। दादी ने जल्दी से एक मंत्र पढ़ा जो उन्होंने अपनी दादी से सीखा था। मंत्र पढ़ते ही फ्रॉक की चमक धीमी होने लगी और जादूगरनी की परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। आखिरकार फ्रॉक जमीन पर गिर पड़ी और शांत हो गई। मीरा और उसकी माँ ने राहत की सांस ली। दादी ने उन्हें समझाया कि अब इस फ्रॉक को वे कहीं दूर ले जाकर जला देंगे ताकि जादूगरनी की आत्मा कभी वापस न आ सके। अगले दिन मीरा और उसकी माँ ने फ्रॉक को गांव के बाहर ले जाकर जला दिया। उसके बाद उनके जीवन में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई और मीरा ने समझ लिया कि कभी कभी सुंदर चीजें भी खतरनाक हो सकती हैं।